तो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं के जैसे में क्या होगा, तो गिनती की प्राकृत संख्याओं का जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश इत्यादि। अब आइए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। दिक्कत है किसी को? शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके जैसे में होगा 0 1 2 3 4 डैश डैश यानी कि इत्यादि। दिक्कत है किसी को? प्राकृत संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें नोट का पहला पॉइंट होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा पॉइंट होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तीसरा पॉइंट होगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। चौथा पॉइंट होगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात करना असंभव है। फिर अगला पांचवा पॉइंट कि प्रोफेसर कॉर्नेकर ने कहा था कि प्राकृत संख्याएं प्रकृति की देन है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आइए देखिए पॉइंट नंबर 6 में। तो पॉइंट नंबर 6 है कि प्रथम 5 लगातार प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5। और पॉइंट नंबर 7 में है कि प्रथम 5 लगातार पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। अब इसमें देखिए पॉइंट नंबर 8। अब यहाँ देखिए प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 5 है। पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 है ना? क्या होगा कि 0 1 पूर्ण संख्या है जबकि 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें लिखोगे पॉइंट नंबर 8 में कि 0 1 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृत संख्या है, न कि प्राकृत संख्या है। तो आइए पॉइंट नंबर 8 के बारे में जानिए कि 0 1 पूर्ण संख्या है न कि प्राकृत संख्या। क्लियर है? अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 9। अब क्या देखना है? पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। और पॉइंट 10 है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है। आइए पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में क्या होगा कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्राकृत 1 2 3 4 5 डैश डैश। अब देखिए पॉइंट नंबर 12 में कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस सब को इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए ये दोनों में क्लियर आप देख रहे हैं कि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। बाकी सब कुछ इसमें भी है जो इसमें भी है। तो इससे क्लियर होता है कि 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या है। 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या है। तो पॉइंट नंबर 13 में होगा कि 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। दिक्कत है किसी को? अब देखिए कि जितना भी प्राकृत संख्या है तो क्या लिखोगे? सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या है जबकि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो पॉइंट नंबर 14 में आप लिखेगा कि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। होगा कि नहीं? सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या है जबकि सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसको फिर से समझिए एक बार कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है।
फिर आगे है इसमें कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखिए n समुच्चय को इस तरह से लिखा जाता है, n इसका नंबर ऑफ सेट, नेचुरल नंबर ऑफ सेट, किसका सेट से? नेचुरल नंबर्स ऑफ सेट, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। यह है होल नंबर्स ऑफ सेट, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय। अब होगा पॉइंट नंबर 13 में कि शून्य के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या है। अब आगे पॉइंट में होगा पॉइंट नंबर 14 में कि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या है, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं है। दिक्कत है किसी को? तो कल देखेंगे प्राकृत संख्या।